अच्छा सर, प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलती से भी खानी नहीं है? वो जैसे गर्म करती जैसे बाई वाली चीज़ें तो हम बंद ही करवाते हैं, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, ऐसी चीज़ें हम कहते हैं चावल वगैरह ले लो, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम लो जो स्टार्च वाली होती हैं। दूसरा क्योंकि उसके साथ ना जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। दूसरा क्या है कि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उनको कहते होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ भूल से भी मत खा लेना जो आपको गर्मी कर दे। और उसके अंदर जैसे सौंठ है, जैसे गरम मसाले सब्जियों में डलते हैं, मतलब बिल्कुल पौष्टिक आहार की बात करते हैं कि थाली आपकी इतनी पौष्टिक हो कि आपको खाए और हजम हो जाए। बिल्कुल ब्लोटिंग, खट्टे डकार ऐसी चीज़ कोई ना हो कि उससे कोई कब्ज हो जाए आपको, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात अगर चली रही है सर, तो बहुत सी फीमेल्स को जैसे हम देखते हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं। अब हस्बैंड की लाइफ तो जैसी चल रही थी सर वैसी ही चल रही है, लेकिन एक महिला की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी कई महिलाओं को देखा है जिनका बिल्कुल मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब उनका मन ही नहीं कर रहा है कि वो मतलब फिजिकल हो अपने हस्बैंड के साथ। अब हस्बैंड तो उसी रूटीन में, अब वो चाहता है वाइफ के साथ कि भाई अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन महिला का मन नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे में कर क्या सकते हैं? ऐसा क्यों होता है वो तो देखो मैं आपको बताऊं कि वो समय ऐसा होता है। जब महिला बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय तो भगवान को कहती है अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। देखो कोई भी है ना, तो वो चीज़ जाते जाते ही जाती है। पहले तो 5-6 महीने उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि मैंने इसका कितना वो दुख झेला है ना। तो उसके बाद वो हस्बैंड का भी फिर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो हमने इसका पहले ही इंतजाम किया हुआ है कि जितने लोग हमारे संपर्क में हैं हम उन महिलाओं को पहले ही, बल्कि जेंट्स को ही समझा देते हैं कि नहीं तो तेरे को धक्के खाने पड़ेंगे, इधर उधर अपना पहले ही ध्यान रख कि उसकी नाभि में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, और उस महिला के पैरों में तेल लगना बहुत ज़रूरी है, उसकी हेयर में तेल लगना बहुत ज़रूरी है। उसकी बॉडी को मतलब 80% तो ऑयलिंग चाहिए होती है, और वो ऑयलिंग तभी मिलेगी जब उसको फ्री माइंड आप रखोगे। और दूसरा 1-2 चीज़ें आती हैं आयुर्वेद में, आप उन महिलाओं को दे सकते हो। एक तो मोटियार नाभि ऑयल है, और एक मोटियार पाउडर है, और उसके साथ एक्सप्लस मर्दानी टैबलेट, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी जीवन में दोबारा से रंग भर देती हैं। और एक कीड़ा जड़ी आती है, कीड़ा जड़ी का ना जी एक ड्रॉप आता है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट में लिया हुआ है। वो कीड़ा जड़ी पुरुषों के लिए और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होती है। अच्छा। और उसको देने से मतलब जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता वो भी कहते हैं कि चलो घूमने चलें। अच्छा। मतलब ऐसी वो चीज़ है। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाली, तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनका ये सवाल होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या इसके लिए हमारे पास कुछ है कि पेन, हम वो जो पेन होता है उसको थोड़ा सा कम कर सकें? उसको कम करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो नेचुरल है वो। लेकिन ये नहीं है कि सभी को होता है, किसी को होता है। उसके लिए एक ना वो आता है, क्या लेप आता है, उसको बोलते हैं रसौंठ। सुना होगा आपने, रसौंठ होती है, ये पंसारी से मिल जाती है, काले रंग का पत्थर सा होता है, इसको पीस के पाउडर बनता है, उसका लेप बना के उस जगह पे लगाया जाता है। तो वो उसी जगह तभी लगाना है जब आपके पास समय होता है। तो वो लगाने से वहाँ पे जो नसें होती हैं ना जी, नाड़ी होती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। बस इतनी सी हेल्प मिलती है, वो थोड़ी हेल्प मिलती है, ये घरेलू टोटका ही है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स जैसे होते हैं, जैसे अब एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको स्ट्रेच मार्क्स की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास है कि हम स्ट्रेच मार्क्स को इसके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत काम करती है। अच्छा। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर लो प्लेन। मतलब मैंने कभी किसी को दवाई नहीं दी इसकी। अच्छा। कि जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क हैं, अभी मेरे पास मोटापा कम करने की महिलाएं आती हैं, लड़के लड़कियां भी आते हैं, तो उनका वेट ज़्यादा होने से ना जहाँ जहाँ ऐसे हो जाती हैं छाइयाँ सी, वो सारी फट जाती है स्किन। तो हमने मुल्तानी मिट्टी से टाइट किया उनको। मुल्तानी मिट्टी लो, एलोवेरा में उसको अच्छे से मिक्स करके उसका वो बना लो पेस्ट, उसकी मसाज करो। अब देखना मैडम, थोड़े दिनों में स्ट्रेच मार्क दिखने बंद हो जाते हैं।
अच्छा, अब जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ है हमारी किचन में या आपके पास कि हम मोटापे को कम कर सकें, ये ड्रिंक ले सकें? ये 100% लोगों पे आजमाया हुआ नुस्खा है और इसके लाखों थैंक यू मेरे को मिले हैं जिन्होंने घर पे बना के खाया है। आप भी बनाना कंचन मैडम, अपने दोस्तों को बताना, और मैं टीवी चैनल के माध्यम से नुस्खा बता देता हूँ जिससे वजन बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। इंच लॉस तो थोड़े दिनों में हो जाता है। अच्छा। वो है काली मिर्च, मग पिपल, सौंठ, बहेड़ा और बायबडिंग। अच्छा। 5 चीज़ें हैं। मेरे को रट्टा लगा पड़ा है, मैंने हर पॉडकास्ट में बताया। तो ये 5 चीज़ों का बराबर पाउडर बना के, और इसका चम्मच का 1/4 सुबह, 1/4 शाम को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से लेना है, और चंद दिनों में ना कंचन वजन में फर्क आ जाता है। अच्छा। सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, चाहे इसका लाखों रुपया दे दें लोग तब भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती जो मैं बता देता हूँ कि ये घर पे बनेगी, आप आजमा के देख लो, बहुत गुड रिजल्ट है।